पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम लोग एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड डिस्कस कर चुके हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड डिस्कस कर चुके हैं, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड एंड ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग अ ग्रुप। थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एफिनिटी का मतलब क्या है? एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन बेसिकली, है ना। जनरल टर्म में बोले तो एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, जिस चीज के लिए हमें एफिनिटी है। जैसे मान लो अगर हम कोई सब्सटेंस वाटर एब्जॉर्ब करना चाहता है, एटमॉस्फेयर में अगर आपने उसे रख दिया तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वाटर के लिए उसकी एफिनिटी है ना। यस सर। घर में मान लीजिए आप ओरियो बिस्किट ढूंढा करते हैं, हमेशा कहाँ रखा हुआ है? कोई भी चॉकलेट बिस्किट जो आपका फेवरेट हो, ये ज़्यादातर चॉकलेट बिस्किट में पॉपुलर है, तो आपकी एफिनिटी हो गई उधर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन यस एफिनिटी का सर। सेंस क्या हुआ? किसके लिए एफिनिटी है? ओरियो इलेक्ट्रॉन, बिस्किट के लिए। यानी किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन के लिए कितना अट्रैक्शन है, किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कितनी टेंडेंसी है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट। The electron affinity is what? Electron affinity is the affinity or the attraction of an element for an electron basically. सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यही मतलब है ना। यस थोड़ा सर। सा अगर हम यस सर। बुकिश लैंग्वेज में बात करें तो इसमें दो टर्म हम और इंक्लूड करते हैं, और वो है आइसोलेटेड और गैसियस। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी था, तो अगर हम अप्रोप्रिएट डेफिनेशन दे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड gaseous atom to accept an electron in its outermost shell। किसी किसी भी एटम की एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने आउटर मोस्ट शेल में रखने के लिए, अपने आउटर मोस्ट शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर है, जो टेंडेंसी है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन अगेन आइसोलेटेड स्टेट में और गैसियस स्टेट में ही इस टेंडेंसी को आप नोट करेंगे, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी था। और इसकी भी डेफिनेशन में लाइक आयनाइजेशन एनर्जी, ये दोनों वर्ड्स की वर्ड्स हैं, आपको मेंशन करना है, ठीक है। अब इसका यस सर। एक और तरीके से हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, किसी की कम है? तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ये कि कोई भी एटम, एटम के अंदर, अच्छा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कैसे करता है, बात समझिए। एटम के अंदर सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। उसके बाहर शेल्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। अब इसमें मान लो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कहीं पर, तो इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम में एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होगी, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस एलिमेंट का, ठीक है ना। यही तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब एक यस सर। बात आप समझिएगा, इस एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, और इन शेल्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। 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 और जिसको अट्रैक्ट करना है आपको अपने वैलेंस शेल में लेकर आना है, उस वो भी इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर भी कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को? रिपेल। तो क्या ये जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन लगाएंगे? नहीं सर। नहीं, ये नो तो सर। कभी नहीं चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आए, ठीक है ना। यस सर। तो एटम के अंदर कौन है जो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन्स, यानी न्यूक्लियस बेसिकली। मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन को, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अगर आप ला पाते हैं अपने वैलेंस शेल में, तो वो किसकी वजह से ला पाएंगे?
प्रोटॉन की वजह प्रोटॉन्स के या न्यूक्लियस की वजह प्रोटॉन्स की वजह से। से, ठीक है ना। यस न्यूक्लियस सर जितना यस स्ट्रांगली सर। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएगा उतना ही उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना एटम के लिए इजी होगा। तो इलेक्ट्रॉन को कोई एटम कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा ये सब कुछ डिपेंड करता है न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। न्यूक्लियस में प्लस चार्ज, क्यों है प्लस चार्ज? क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स हैं। गुड। तो अब अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी न्यूक्लियस में ही डिपेंड कर रही है, तो अगर न्यूक्लियस में हम एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ाएंगे, तो अब आप खुद समझदार है, अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बढ़ाएंगे तो न्यूक्लियस का प्लस चार्ज बढ़ेगा, यस सर और यस जब सर। प्लस चार्ज बढ़ेगा तो वो उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे और स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएगा, यस सर यानी एटम यस की सर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, बढ़ जाएगी। और यही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक नंबर बढ़ने पे बढ़ेगा। ये क्लियर हो गया? नहीं, यस सर एटॉमिक यस नंबर यस अगर सर। बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाएगी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। दूसरी बात समझिए, अगर ये एटॉमिक साइज के हिसाब से भी बात करते हैं, एटॉमिक साइज भी एक रोल प्ले करता है। जैसे ये मान लीजिए न्यूक्लियस, ठीक है, और यस ये सर है आउटर मोस्ट शेल, यहाँ पर है आउटर मोस्ट शेल। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को तो हमें यही लाना है ना, इस आउटर मोस्ट शेल में लाना है, ठीक है, और न्यूक्लियस का इस पर अट्रैक्शन है। अगर मान लीजिए इस एटम का साइज कम होता तो आउटर मोस्ट शेल यहाँ होता, ठीक है ना, यस सर तो इलेक्ट्रॉन यस सर यहाँ पर होता, तो न्यूक्लियस का फोर्स ये लग रहा होता। तो एटॉमिक साइज अगर कम होगा तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा, यस सर और जब क्लोज रहेगा तो न्यूक्लियस का फोर्स या न्यूक्लियस का होल्डिंग उस पर, ज्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर एटम की इसका मतलब अच्छी रहेगी। यस सर तो देखिए, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन को हमें अट्रैक्ट करना है एटम को, वो न्यूक्लियस के कितना क्लोज है। अगर वो न्यूक्लियस से दूर होगा तो उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन या होल्ड कम होगा, तब एटम के लिए उस इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में एक्सेप्ट करना टफ होगा, है ना। यानी जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के क्लोज होना चाहिए। न्यूक्लियस के क्लोज कब होगा? जब एटॉमिक साइज कम हो। तो स्मॉल एटम्स की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर अच्छी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। यस सर दूसरी चीज, न्यूक्लियस में चार्ज बहुत ज्यादा हो यानी प्रोटॉन ज्यादा हो। ये दो फैक्टर है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा तो समझ में आया ना फैक्टर्स। यस सर अभी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब, एक बात और समझिएगा, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो एनर्जी लूज करता है, और वो जितनी एनर्जी लूज करता है, जब कोई एटम, जब भी कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम, इन कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम्स, जब भी कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम अपने वैलेंस शेल में किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लाएगा अट्रैक्ट करके, तो 100% वो एनर्जी, ऑलवेज एनर्जी लूज करता है एटम। अपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो एनर्जी लूज करता है इस गेनिंग प्रोसेस में, और वो जितनी एनर्जी लूज करेगा उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देखिए दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या तो हम ये कहें कि आइसोलेटेड गैसियस एटम की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर है, या ये कहें कि जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो लूज करता है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, ठीक है, एक ही बात है। जो जितना स्ट्रांगली कोई एटम, जितना स्ट्रांगली किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, वो अट्रैक्ट करने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज भी करेगा। जैसे मान लीजिए टू एटम्स हैं ए एंड बी, यहाँ पर समझते हैं।
एक एटम ए है और एक एटम बी है, दोनों को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया गया। ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा था, यहाँ भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ए ने अपने वैलेंस शेल में अट्रैक्ट कर लिया और वैलेंस शेल में ले गया। बी भी इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में ले गया। जब भी कोई एलिमेंट, जब कोई एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है अपने वैलेंस शेल में, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसमें एनर्जी लूज करता है। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जब एटम ए ने गेन किया तो इसने 200 जूल एनर्जी लूज करी। इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रोसेस में 200 जूल एनर्जी इसने लिबरेट करी, 200 जूल। बी ने जब इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन किया अपने वैलेंस शेल में, तो इसने मान लीजिए लूज की 100 जूल एनर्जी। ठीक है, यस सर। किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटर हम मानेंगे, किसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा मानेंगे? एक ही। एक ही बात समझिएगा, एक ही। ये एक यस सर। मेजरमेंट है इलेक्ट्रॉन पे किसका अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका एक मेजरमेंट है। जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते समय जितनी ज्यादा एनर्जी लूज करते हैं, इसका मतलब उस एटम के लिए, उस एटम की इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी ज्यादा है, उसका अट्रैक्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए बेटर। तो अगर हमारे पास कुछ एटम्स दिए हो और ये दिया हो कि वो कितनी एनर्जी लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते समय, तो हम उस एनर्जी अमाउंट को देखकर बता देंगे कि किस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस एलिमेंट का बेटर है। जो जितनी ज्यादा एनर्जी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में, इट मीन्स कि वो उतना ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या उतना ही ज्यादा उसका अट्रैक्शन है टुवर्ड्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यस सर। ठीक है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन यस सर। एफिनिटी की दो डेफिनेशंस हैं इसमें। ठीक, गुंजन जरा इन डेफिनेशंस को पढ़िए, क्या क्या डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। पहली डेफिनेशन पढ़िए। It is defined it is defined as the amount of energy released when an isolated gaseous atom accepts an extra electron in its outermost shell to form an anion. The atom which accepts extra electron easily release large amount of energy and hence have higher electron affinity. तो यहाँ तक समझिए, In other बस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है? जब भी कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम, कीवर्ड है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कहाँ एक्सेप्ट करेगा? अपने आउटर मोस्ट शेल में एक्सेप्ट करेगा। क्यों एक्सेप्ट करेगा? एनायन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस, ये जो इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और जो एटम जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, आप समझ जाओ कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन पढ़िए पानी। In other words, electron affinity measures the tendency of atom to accept electron. ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना, टेंडेंसी ऑफ, और अगर इसको अप्रोप्रिएट करें तो क्या कहेंगे? टेंडेंसी ऑफ आइसोलेटेड गैसियस atom. यस, गैसियस एटम। इतना और बढ़ा दिया, ये टर्म आप जरूर लिखेंगे 100%। द टेंडेंसी ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्लियर? तो ये दो डेफिनेशन है, जो Yes. मर्जी आप लिख सकते हैं। एक डेफिनेशन ये है और एक ये डेफिनेशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हमने अभी आपको बताया। पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। सीधी सी बात है, एटॉमिक साइज अगर एलिमेंट का कम होगा, जिस एटम का साइज कम होगा, इसका मतलब कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा। भाई जब साइज कम होगा तो वैलेंस शेल भी क्लोज रहेगा न्यूक्लियस के, और इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ? वैलेंस शेल में ही आएगा, है ना? Yes, sir. Yes sir. तो वैलेंस शेल में आएगा और वैलेंस शेल क्लोज है न्यूक्लियस के, क्योंकि एटॉमिक साइज ही कम है। तो इसका मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे बराबर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगा बना रहेगा। यानी ऐसे एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना या होल्ड करना इजी Easy है। हो जाएगा। तो स्मॉल एटम्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की टेंडेंसी
बेटर होगी। और जितना लार्ज एटम होगा, लार्ज एटम के केस में क्या होगा, वैलेंस शेल बहुत दूर होगा न्यूक्लियस। तो बहुत दूर जब वैलेंस शेल होगा तो उसमें जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा तो न्यूक्लियस का होल्ड उस पर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है ना। यस सर। तो ऐसे एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना टफ मुश्किल होगा होगा। थोड़ा सा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनकी कम होगी। तो इसका मतलब एटॉमिक साइज के इनवर्स रिलेशन हुआ एटॉमिक साइज के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। Yes, यस sir. सर। एटॉमिक नंबर, दूसरा फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए वो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस में जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। यस सर। और इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही तो वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो Yes, जितना sir. ज्यादा उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा, उतना ही ज्यादा वो उसका अट्रैक्शन होगा अपोजिट इलेक्ट्रॉन, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए। और एटम की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर अच्छी रहेगी। ठीक है ना। यस Yes, सर। sir. इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बोले तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक नंबर के, है ना। यस सर। Yes, sir. तो ये दो फैक्टर हैं। अब अगर आपको इन दोनों बस फैक्टर्स आपको मालूम है तो ट्रेंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ट्रेंड्स क्या होंगे जरा अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। अब मेरे साथ साथ आप बोलेंगे, आप खुद समझदार हैं, आप खुद ही ट्रेंड बना सकते हैं। अब देखिए जब हम पहले हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट में इन दोनों फैक्टर को आप समझ लीजिए। एटॉमिक साइज का क्या होता है लेफ्ट टू राइट, डिक्रीज। तो ये डिक्रीज कर रहा है, तो Decreases. इसके इनवर्स रिलेशन में है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यस सर। तो इसका Yes, मतलब sir. इस फैक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट। इंक्रीज Increase करेगी। करेगी. अब दूसरा फैक्टर देखिए एटॉमिक नंबर, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर का क्या होता है, इंक्रीजेस। इंक्रीजेस। और इसके डायरेक्ट रिलेशन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यस सर। इस फैक्टर की वजह से बढ़ेगा। तो दोनों एक ही बात तो कह रहे हैं दोनों फैक्टर। Yes, sir. तो ओवरऑल लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी एलिमेंट्स की या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। ठीक है। यस सर। अब जरा हम डाउन Yes, द sir. ग्रुप आते हैं। डाउन द ग्रुप में जो फैक्टर्स हैं वो बताइए। एटॉमिक साइज का क्या होता है डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज Increases. इंक्रीज करता है। तो इनवर्स रिलेशन के अकॉर्डिंग या इस फैक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिक्रीज करेगा। एटॉमिक नंबर का क्या होता है टॉप टू बॉटम में, इंक्रीज करता है। और इसके डायरेक्ट रिलेशन में है, तो इसका मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बढ़ना चाहिए। यस Yes, सर। sir. अब देखिए दो अपोजिट फैक्टर काम कर रहे हैं, एक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, एक कम करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हमें चेक Yes, करना sir. पड़ेगा। कौन कौन ज्यादा सा ज्यादा डोमिनेटिंग है। dominating है? और जनरली अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें कौन सा फैक्टर हमेशा डोमिनेट करता है, एटॉमिक साइज। साइज। तो यहाँ भी एटॉमिक साइज फैक्टर डोमिनेट करेगा। तो एटॉमिक साइज फैक्टर क्या कह रहा है, एटॉमिक साइज फैक्टर की टेंडेंसी क्या है, एटॉमिक साइज Size इंक्रीज करेगा। वो increases. डिक्रीज करना चाहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। तो ओवरऑल यही होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सेंस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, है ना। यस डाउन द सर। ग्रुप Yes, डिक्रीज sir. करेगा। इसका मतलब किसी ग्रुप में जो ऊपर एलिमेंट्स होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, और ग्रुप के जो लोअर मेंबर्स होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन होल्ड करने या अट्रैक्ट करने की पावर कम होगी। ठीक है। यस सर। Yes, तो sir. क्या आप अगर कोई खाली फैक्टर्स अगर समझ लेते हैं किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो क्या ट्रेंड रटना जरूरी है आपको, आप खुद बता सकते हैं। Yes, इसीलिए sir. मैंने कहा था कि एटॉमिक साइज को जरूर फोकस करिए, हर जगह एटॉमिक साइज फैक्टर काम करेगा। अब ये ट्रेंड्स आपके सामने हैं। इन अ पीरियड क्या ट्रेंड होता है। अब देखिए जब पीरियड वाइज मूव करते हैं तो हमने क्या कहा कि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। लेकिन ये दोनों ही फैक्टर एक ही चीज कर रहे हैं, दोनों फैक्टर इंक्रीज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। ठीक। यस सर। लेकिन जब हम Sir. ग्रुप वाइज मूव करते हैं तो देखिए दोनों फैक्टर
अलग अलग काम कर रहे हैं। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है विच टेंड टू डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड सेकंड फैक्टर एटॉमिक नंबर आल्सो इंक्रीजेस विच टेंड टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो बढ़ाने के लिए उसकी टेंडेंसी है। तो ओवरऑल क्या होगा Yes, अभी sir. हमें देखना पड़ेगा। ओवरऑल डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, क्यों? ड्यू टू, वो इसलिए होगा, Increase in atomic इस size. लैंग्वेज में बोले ड्यू टू, या ऐसे कह लें कि बिकॉज, यहाँ पर हम थोड़ा सा इजी कर देते हैं उसे, और बिकॉज एटॉमिक साइज फैक्टर, ऐसे कह देते हैं सीधे, एटॉमिक साइज फैक्टर, और सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं डोमिनेट्स ओवर एटॉमिक नंबर फैक्टर। ठीक है, Yes, sir. बस सीधी सी बात, समझ में आ गई बात? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, क्लियर हो गया? Yes, sir. किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और उनका ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। फिर से एक चीज Yes, मैं sir. रिपीट कर रहा हूँ और बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन, इन दोनों में आइसोलेटेड एंड गैसियस, ये दो टर्म्स की वर्ड्स हैं, इनको मिस नहीं करेंगे एग्जाम में। ठीक है, Yes, sir. अब आइए देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन है ना। अब किसी Yes, sir. एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कितनी हो, ये साइज और इसके अलावा नीड पे भी डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट को नीड है कि नहीं इलेक्ट्रॉन की। अब मेरी बात समझिए, अगर आप को पिज्जा बहुत अच्छा लगता है मान लेते हैं, ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. और कोई अगर आपको पिज्जा ऑफर करता है तो आप मना नहीं कर पाते, ठीक है, Yes, sir. एफिनिटी आप। अब क्या हुआ कि एक दिन पेरेंट्स आपके लिए शाम को 2 मीडियम पिज्जा लेकर आते हैं घर में, और दोनों आपको दे दिया कि आज आप भर पेट खा लीजिए, मन भर के खा लो, जी भर के, है ना। आपने 2 मीडियम पिज्जा अकेले खा लिए, ठीक है, गुंजन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, नहीं sir. लगा मुंह में? अच्छा, 2 मीडियम पिज्जा आपने खा लिए, अब पेट आपका एकदम भर गया, अब आपका कोई फ्रेंड या Yes. कोई रिलेटिव एक पिज्जा लेकर चला आता है, अब आता है इस समय, क्या आपकी टेंडेंसी है उस पिज्जा को एक्सेप्ट करने की? नहीं, sir. No, क्यों? sir. आपका तो फेवरेट है, क्योंकि आपका पेट ऑलरेडी, आपका मन भर चुका है उससे इस समय, है ना, आपको इस समय उसकी नीड नहीं है. नोबल नहीं है. गैसेस का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8. 8. ऑक्टेट कंप्लीट है उनका। अब Yes, कोई sir. अगर उनको इलेक्ट्रॉन दे तो कुछ भी फैक्टर हो उनके पास, कितना भी एटॉमिक साइज हो और कितना भी एटॉमिक नंबर हो, है ना, हमारा आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, हमें जरूरत ही नहीं है, तो हम कोई फैक्टर देखने की हमें जरूरत ही नहीं है। नोबल गैसेस के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए कोई टेंडेंसी नहीं है, ठीक है। Yes, sir. कंप्लीट ऑक्टेट को वो इनकम्प्लीट क्यों करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर अगला सेल उसका इनकम्प्लीट हो जाएगा, तो जिसका आउटर सेल कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल एटम है, उसको कोई जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की, है ना। Yes, sir. तो नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉन Yes, एफिनिटी sir. या नोबल गैसेस में टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होता है, या ये कह लो कि उनकी 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। बात समझ में आएगी क्यों? यहाँ पर ना कोई एटॉमिक Yes, साइज sir. फैक्टर है, ना कोई एटॉमिक नंबर फैक्टर है, यहाँ पर आपकी डिमांड, नीड, ठीक है। दूसरी बात, Yes, sir. एक बात और समझिए, हम आपको कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, Yes, sir. और हेलोजन के Yes, आउटर sir. मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम एक इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन के पास पहुंचे,
कार्बन अपने घर में मान लीजिए बैठा हुआ है, हम एक इलेक्ट्रॉन लेकर उसके घर गए, डोरबेल बजाई, कार्बन एटम निकलता है बाहर और उससे हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हम आपके लिए लेकर आए, आप अपने आउटर मोस्ट शेल में ले लीजिए। 4 इलेक्ट्रॉन्स थे उसके आउटर मोस्ट शेल में, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तब भी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में? 5। क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? नहीं सर। कोई ऐसी चीज No, तो उसको sir. नहीं मिल गई जिससे बहुत ज्यादा वो स्टेबल हो गया हो? यस तो सर। वो आप हाँ. जो इलेक्ट्रॉन लेकर गए उसे एक्सेप्ट करेगा, लेकिन बहुत उसका चार्म भी नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेप्ट कर लें, कि बिल्कुल आपका रास्ता देख रहा था कि आप डोरबेल कब बजाएं। आप वही इलेक्ट्रॉन हेलोजन के पास लेकर गए जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन की सर्च में घूम रहा था वो, आप वही इलेक्ट्रॉन लेकर चले गए, उसके मन की बात पूरी कर दी आपने, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर कैसी होगी? ज्यादा होगी। क्योंकि उसका एक पर्पस सॉल्व हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन से, है ना। यस सर। किसी बच्चे के 99 मार्क्स हो आउट ऑफ 100 कॉपी में, तो वो पूरी कॉपी पलट डालेगा ये देखने के लिए कि कहीं एक नंबर बढ़ जाए, क्योंकि वो एक नंबर उसके लिए कंप्लीशन दे रहे हैं। और दूसरे बच्चे के एक ही नंबर है कॉपी में तो वो पलटेगा? नहीं सर। मान लो दूसरे बच्चे को No, एक ही sir. नंबर मिला तो वो क्या पलटेगा कि एक नंबर बढ़ जाए कहीं? नहीं सर। क्योंकि उसे मालूम है कि एक नंबर से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 2 नंबर पहुंच जाएंगे। लेकिन 99 वाला पूरी ताकत लगा देगा, है ना। आप देखो ना क्रिकेटर जब खेलते हैं 99 पे आ जाते हैं तो अपना 100 के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ये सारी कहानी भी तो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के पीछे, ये सब भी देखना पड़ेगा नीड किसकी। इसीलिए हेलोजेंस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाई होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। रीजन? क्योंकि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं और उनको एक ही चाहिए यस होता है। यस यस, वो अपना ऑक्टेट उनको दिख रहा है, तो वो तो उनके उनके घर अगर आप इलेक्ट्रॉन लेकर चले गए तो वो एक्सेप्ट करेंगे, आपको बैठाएंगे, चाय पानी कराएंगे, आपने उनका बहुत बड़ा काम कर दिया है ना। उठ कर यस सर। आएंगे, रिसीव करेंगे, दरवाजे तक छोड़ने जाएंगे वापस, 3-4 बार थैंक यू बोलेंगे। कार्बन के पास लेकर पहुंचे इलेक्ट्रॉन तो वो ले लेगा, मना नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर तो है ही है, लेकिन बहुत कोई थैंकफुल भी नहीं होगा, वो बोलेगा ठीक है इलेक्ट्रॉन लाए तो उधर रख दीजिएगा, ठीक है ना। यस सर। ये सब चीजें भी Yes, sir. लेफ्ट टू राइट के ट्रेंड के अलावा ये चीजें भी मैटर करती हैं कि नीड कितनी है एटम को, एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन की। तो अगर आपसे कोई पूछे नोबेल गैसेस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतना ज्यादा क्यों है, तो उसके 2 रीजन है। एक तो लेफ्ट टू राइट जब पढ़ेंगे वो राइट मोस्ट ग्रुप है, हेलोजन देखिए बिल्कुल लास्ट में आते हैं नोबेल गैसेस से पहले, तो लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज करता है, तो ग्रुप 70 तक पहुंचते पहुंचते रेडियस बहुत कम हो चुका है ना। लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है? डिग्रीज। तो बिल्कुल राइट में आप पहुंचेंगे 17 ग्रुप में, तो यस सर। रेडियस लीस्ट नहीं हो जाएगा वहां पे, यस सर। तो वो फैक्टर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बहुत हाई कर देगा क्योंकि रेडियस के इनवर्सली रिलेटेड है, तो वो तो फैक्टर है ही Yes, है sir. उसमें। लेकिन इसके अलावा उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी मिलने जा रही है। तो ये दोनों फैक्टर है, एक तो मिनिमम रेडियस अपने पीरियड में, अपने पीरियड का लास्ट एलिमेंट होता है हेलोजन, नोबेल गैसेस को हटा दें अगर हम, तो है ना, अपने अपने पीरियड के लास्ट एलिमेंट है हेलोजन। तो मिनिमम Yes, एटॉमिक sir. रेडियस एंड presence of 7 electrons, just 1 electron short out of ऑक्टेट। yes, ये भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए नोबेल गैसेस में, वो हेलोजेंस में, और हेलोजेंस में भी, हेलोजेंस में तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सभी हैं। अगर हम इनमें भी बात करें तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्लोरीन की, ध्यान रखिएगा, क्लोरीन Cl has maximum electron affinity, ठीक है, यस सर। affinity in periodic Yes, table। sir. पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो क्लोरीन का है, और ये एक्सेप्शन है क्योंकि होना चाहिए था फ्लोरीन का।
ठीक है। तो क्लोरीन Yes, का sir. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है पूरे पीरियोडिक टेबल में, एक्सेप्शनली फ्लोरीन का होना चाहिए नंबर 1 पे, बट होता क्लोरीन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, Yes, sir. क्लियर हो गया Yes, नहीं sir. हर्षित बाबू? Yes, sir.